भैया लक्ष्मण। हनुमंतलाल, तुमने तो कहा था मैं दर्शन करके माता के शीघ्र ही वापस आऊंगा। ये क्या तुम तो विश्राम कर रहे हो, पर तुम्हें ये क्या सुध नहीं रही कि हम दोनों लोग उस चंद्रकेत का पता लगाने के लिए निकले हैं, शीश काटने के लिए निकले हैं। संध्या भी होने वाली है, अगर शाम तक उस चंद्रकेत का शीश नहीं मिला तो हमारे भैया के प्रण का क्या होगा। हनुमंतलाल, हे भैया लक्ष्मण, उस चंद्रकेतु को सुबह से ढूंढते हुए इतना समय हो गया, परंतु तुम नहीं जानते हो चंद्रकेतु है कहाँ। कहाँ पर है हनुमंतलाल? कि हे लक्ष्मण भैया क्या कहते हो, ढूंढने उसे कब जाना है। जिस चंद्रकेतु को सुबह से ढूंढता रहा वो तो मेरी माता श्री अंजनी की कुटिया में बैठा है। हनुमंतलाल, ये तो अच्छा हुआ कि चंद्रकेतु का पता चल गया और वो इस आश्रम में छुपा हुआ बैठा है। चलो इसका शीश काट के भैया के चरणों में समर्पित करते हैं। ठहर जाओ भैया लक्ष्मण, चंद्रकेतु जाओ कुटिया में विराजमान हो जाओ। ये क्या कहते हो हनुमंतलाल? अरे ये तो तुम्हारी बात जानते हो कि हम दोनों इसका शीश काटने के लिए निकले हैं और तुम इससे कहते हो कि आश्रम में प्रवेश करे और विश्राम करे। अरे हनुमंतलाल लक्ष्मण, अगर जरा सा भी विलंब हुआ तो हमारे भैया की प्रतिज्ञा का क्या होगा। उन्होंने गुरुदेव को वचन दिया है कि कल संध्या तक इसका शीश काट के उनके चरणों में समर्पित करेंगे। इसलिए आप चंद्रकेतु तो मिल चुका है, चलो इसका शीश काटते हैं और भैया के चरणों में समर्पित करते हैं। ठहरो भैया लक्ष्मण, इस चंद्रकेतु का शीश अब कोई नहीं काट सकता। ये क्या कहते हो हनुमंतलाल? हाँ लक्ष्मण, कि हे लक्ष्मण यूं क्या कहते हो, परिवर्तन में करता है। लक्ष्मण, मैंने तो अपने माता श्री के पास उनके दर्शन के लिए आया था, परंतु यहाँ आते ही चंद्रकेतु के रक्षा के भार माता ने मुझे दे दिया। इसकी रक्षा स्वयं मैं करता हूँ, अब इसे कोई नहीं मार सकता। कि इसकी रक्षा के भार सभी मैया ने मुझे मुझ पर सौंपा है, करता हूँ रक्षा मैं इसकी कौन डांटे।
लक्ष्मण, इसकी रक्षा के भार माता ने मुझे दे दिया, इसलिए स्वयं मैं इसकी रक्षा कर रहा हूँ। इस चंद्रकेतु का शीश अब कोई नहीं काट सकता। हनुमान, ये तुम क्या कह रहे हो कि इस चंद्रकेतु का शीश कोई नहीं काट सकता है? अरे तुमने अपने माता को वचन दिया है, जरा सोच लिया होता कि हमारे भैया के वचन का क्या होगा। उन्होंने भी हमारे अपने गुरुदेव को वचन दिया है कि कल संध्या तक इसका शीश काट करके उनके चरणों में समर्पित करेंगे। अगर तुमने वचन ही देना था तो एक बार सोच लिया होता कि तुम्हें हमारे भैया ने आज्ञा दिया है इसका शीश काटने के लिए, और तुमने इसकी रक्षा का भार अपने सर पर ले लिया है। हाँ भैया लक्ष्मण, श्री हनुमान, अब इसमें विलंब जरा भी ना हो। इस चंद्रकेतु को हमारे हवाले सौंप दो, मैं इसका शीश काट करके अपने भैया के पास में लेकर जाऊंगा। नहीं भैया लक्ष्मण, मैं तुम्हें अभी सीधे साधे से बतलाता हूँ, ऐ चंद्रकेतु के धूल से हाथ भी मत लगा देना। ये क्या कहते हो हनुमान? अरे हम दोनों तो इसका शीश काटने के लिए निकले थे और आज तुम मुझसे इस प्रकार से बात कर रहे हो। हनुमान, मैं भी तुम्हें समझा रहा हूँ कि इस चंद्रकेतु को हमारे हवाले कर दो, मैं इसका शीश काट करके अपने भैया के पास में ले जाऊंगा। नहीं लक्ष्मण, और इसके रक्षा के भार सभी माता ने मुझ पर डाला है, माता ने मुझ पर डाला है, करता हूँ रक्षा मैं इसकी, अब कौन काटने वाला है। करता हूँ रक्षा मैं इसकी, अब कौन काटने वाला है। चंद्रकेतु को अपने होते हुए इसे छूने तक भी नहीं दूंगा, इसलिए वापस जाओ अयोध्या को। हनुमान, तेरे अंदर आज इतना अहंकार आ गया है कि तू मुझसे इस प्रकार से बात करता है। क्या तुझको मेरे बारे में मालूम नहीं है? मैंने न जाने लंका में कैसे कैसे वीरों का संहार किया है, और तू कहता है कि मेरे होते हुए इस चंद्रकेतु को कोई छू नहीं सकता है। परंतु हनुमान, मैं विवश हूँ। हमारे भैया ने मुझे आदेश दिया है कि मैं सिर्फ इस चंद्रकेतु का शीश काट कर ले जाऊं, और तुम मुझसे रट की बात करता है हनुमान कि करता तुझसे युद्ध में दिखला करता तुझसे युद्ध में दिखलाता संग्राम, और भैया के आज्ञा बिना है लक्ष्मण। भैया की आज्ञा बिना है लक्ष्मण। मैं तुझसे युद्ध करता और इस चंद्रकेतु को अपने साथ में अवश्य लेकर जाता, परंतु हमारे भैया ने तुझसे युद्ध करने की अनुमति नहीं दी है, इसलिए मैं तेरे साथ में युद्ध तो नहीं कर सकता। यदि प्रभु ने आज्ञा तुम्हें नहीं दिया है तो मैं तुम्हें आज्ञा दे रहा हूँ कि इसलिए अवधपुर जा करके आज्ञा प्रभु से ले आओ, आज्ञा प्रभु से ले आओ, करता हूँ रक्षा मैं चाहे आकर मुझसे जाओ, प्रभु से आज्ञा लेकर के आ जाओ। मैं चंद्रकेतु की रक्षा कर रहा हूँ, इसे कोई नहीं सता सकता। अगर तेरी इच्छा है तो मैं अभी अपने भैया से युद्ध की आज्ञा लेकर के मैं पुनः आता हूँ। मैं अभी तुझसे रण करूंगा और संग्राम भी दिखलाऊंगा कि कैसा संग्राम होता है। हनुमान, इसी जगह ठहर।
देव तक परेशान न कैली तो हम काहे अब मजा आया देखे कैसे युद्ध नहीं हो लेकिन तो वैसे कैसे अब तिकड़ी फांस दी। अब मैं भी करता हूँ अपने गुरुदेव के पास। अब तो युद्ध ठन गया। उस चंद्रकेत का शीश काट करके वापस आ गए। नहीं भैया मैं उस चंद्रकेत का शीश तो नहीं काट पाया परंतु भैया वो चंद्रकेत की रक्षा आज हनुमान कर रहा है इसलिए मैं उस चंद्रकेत का शीश काटने में नाकाम रहा। छे भैया कि हे दीनानाथी दीन बंधु हनुमान में अभिमानी बड़ा और तेरा चुनौती लड़की है कुछ दुष्ट न तेरा हाथ चुनौती लड़की है कुछ दुष्ट न हम जिस चंद्रकेत का शीश काटने के लिए मैं और हनुमान निकला था आज वही हनुमान अपने आप में इतना घमंड कर रहा है कि वही हनुमान उस चंद्रकेत के साथ में खड़ा होकर के मुझ से रण की चुनौती दे रहा है। हाँ उस हनुमान की इतनी मजा प्रभु के चरणों का सेवक और आपको रण की चुनौती दे रहा है। लक्ष्मण हनुमंत को हमने तुम्हारी सहायता हेतु भेजा था। आज वो अपने शत्रु चंद्रकेत की रक्षा कर रहा। हाँ भैया और मुझसे कह रहा है अगर चंद्रकेत के ले जाना है तो सर्वप्रथम मुझसे लड़ करो तत्पश्चात इस चंद्रकेत को ले जा सकते हो। ये ऐसी बात है लक्ष्मण और तुम लोग करने जाना चाहते हो। हाँ भैया लक्ष्मण परंतु ध्यान है लक्ष्मण कि लक्ष्मण लाता में अलगनाती जो धारण में संहारे तुमने लंका में अनगिनती योद्धाओं का संहार किया और तुम जैसे योद्धा के आगे तो हनुमंत लाल क्या है आग्रह करने के लिए जाना चाहते हो। इसलिए भ्रात लक्ष्मण जाओ तुम्हें आजा मिली और लड़ी में जाओ बोलो भैया क्या कहना चाहते हो। हनुमंत लाल कि अच्छा जाओ करने को बद कहीं न कहीं
और लक्ष्मण तुम्हें हर वन करने की आज्ञा प्रदान कर रहे हैं, परंतु एक बात ध्यान रहे, उस अभिमानी हनुमान को संघार नहीं बल्कि उसे बंदी बना करके और राजा चंद्रकेतु का शीश काट करके शीघ्र तुम्हें अयोध्या में आना है। ठीक है भैया, मेरा प्रणाम स्वीकार हो।